नमस्कार। खेल मानव जीवन के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का आधार है। मानवीय मूल्य, भावनात्मक विकास, धैर्य, साहस, ईमानदारी और नेतृत्व व्यवहार जैसे गुण बच्चे सहज ही रूप से खेल के माध्यम से सीख लेते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे बहुत ही पॉपुलर खेल क्रिकेट के बारे में कि बच्चे किस तरह से क्रिकेट में अपना बेहतर भविष्य संवार सकते हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में दो मेहमान मौजूद हैं। हमारे बाएं तरफ हैं गोपाल प्रसाद जी, जो कि भारत सेवक समाज इंटर कॉलेज में स्पोर्ट्स के टीचर हैं। साथ ही साथ आप वाराणसी मंडल में खेल के सचिव भी हैं। और हमारे बाएं से दूसरे जो है मोहम्मद जाहिद जी हैं, जो कि क्रिकेट कोच हैं, साथ ही साथ फिजिकल ट्रेनर भी हैं। आप दोनों लोगों का वाराणसी दूरदर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं गोपाल दास जी से जानना चाहूँगा कि एक अच्छे खिलाड़ी के अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए, क्या क्या अनुशासन होनी चाहिए। ये अगर जीवन में एक अच्छा खिलाड़ी बनना है तो सबसे पहले अनुशासन बहुत ही ज़रूरी है। और यह अनुशासन हमें घर से ही शुरू करना पड़ता है तो खेल मैदान तक ले जाता है। खेल मैदान में अनुशासन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम कोई भी जब नियम कानून से बंधे नहीं रहेंगे और इनडिसिप्लिन रहेंगे तो उसका प्रभाव मेरे मस्तिष्क पे पड़ता है। और जैसा कि आपने चर्चा भी किया अभी कि खेल ही एक ऐसा माध्यम है जो खेल के माध्यम से हम सामाजिक भी सीखते हैं, मानसिक भी और शारीरिक भी। शारीरिक अपना स्वयं का विकास होता है, मानसिक अपने मस्तिष्क का, हमारे पास कुछ ऐसे ऐसे विचार आते हैं, कुछ ऐसे ऐसे चीज़ आते हैं जो सीखते हैं। और सामाजिक इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी खेल होता है, जैसे उसमें मान लीजिए कि क्रिकेट का मैच ही है, अगर उसमें ड्रिंक हुआ तो कोई हम ये नहीं देखते हैं कि वो पानी बोतल कौन सी किस धर्म का व्यक्ति पी रहा है वो। तो इससे मेरा सामाजिक विकास भी होता है। तो अच्छे खिलाड़ी बनने के लिए अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है। और अनुशासन के साथ साथ जो पंक्चुअलिटी भी उनके अंदर रहे पंक्चुअलिटी भी उनके एकदम अंदर रहे कि जो हमको समय बताया गया है उस समय के अनुसार हम कार्य करें। और जो हमको सिखाया जा रहा है उस पर हम पूरी तरह से अपने मस्तिष्क को उसी पे केंद्रित करके हम ध्यान केंद्रित करेंगे, तभी हमारा वो खेल का विकास हमारे अंदर स्वयं का, और हम उस लक्ष्य को पा सकते हैं। ये जाहिद जी, आज क्रिकेट को लेकर के चाहे वो बूढ़े हों, बच्चे हों, युवा हों, सबके अंदर एक जुनून की भावना रहती है। और एक तरह से कहा जाए कि आज क्रिकेट एक तरह से बड़ा ही पॉपुलर खेल भी हो चुका है। तो जो बच्चे क्रिकेट में अपना भविष्य बनाना चाह रहे हैं तो उन्हें किस तरह का अवसर है क्रिकेट में? क्रिकेट में काफ़ी अवसर पहले की अपेक्षाएं अभी आ चुकी हैं। काफ़ी ज़्यादा मौके भी हैं बच्चों के पास। लेकिन सबको मैं सजेस्ट करता हूं कि आप क्रिकेट खेलने के साथ साथ अपना प्लान बी भी साथ में रखें, क्योंकि क्रिकेट अगर 10 घर बनाता है तो 10 लाख घर बिगाड़ भी रहा है आज के दौर में। अगर हमारे यहाँ आप देखेंगे आसपास यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव जैसे होनहार खिलाड़ी भी मौजूद हैं, तो बहुत सारे होनहार हैं जो फेलियर हो चुके हैं और अपनी लाइफ में काफ़ी गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। इसलिए मैं सारे बच्चों को सबको सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्लान ए के साथ प्लान बी भी लेके चलें साथ में। प्लान बी क्या रहता है? जैसे कि एजुकेशन से हमारे यहाँ एक कल्चर चल पड़ा है कि अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो एजुकेशन से दूरी बना लेते हैं बच्चे। एजुकेशन भी साथ में चलनी चाहिए। और आप जो पार्ट टाइम में 3 घंटे 4 घंटे मोबाइल यूज़ करते हैं या घर में टाइम वेस्ट करते हैं, वो आप ग्राउंड में यूटिलाइज़ कीजिए एक सही उसमें। तो इसलिए ये बहुत ही काफ़ी ज़रूरी है आज की डेट में। बाकी भाग्य भी होता है और कुछ मेहनत भी होती है। बहुत सारे अवसर हैं लेकिन कुछ ही जा पाते हैं। हमारी देश की आबादी बहुत ज़्यादा है और अभी तो मौके आ चुके हैं। 2008-7 के बाद से आईपीएल, फिर जूनियर आईपीएल भी स्टार्ट होने लगे हैं। माध्यमिक बोर्ड में स्कूल क्रिकेट भी है, अलग अलग एज ग्रुप में। लेकिन आप अगर एक्चुअल देखें तो 19 के बाद ही किसी भी खिलाड़ी को प्रसिद्धि या उनके करियर में एक ऊंचाई आयाम प्राप्त होता है, अंडर 19 के बाद ही। और इस दौरान बच्चे क्या करते हैं कि एजुकेशन से दूरी बना लेते हैं। तो खेल के साथ एजुकेशन भी बहुत ही ज़रूरी है, दोनों साथ में चलना चाहिए। लेकिन जो लड़के ये मान के चलें कि हमको केवल क्रिकेट में ही अपना भविष्य बनाना है,
उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको एक सही तरीके की डाइट की ज़रूरत होगी, फिर फिजिकल फिटनेस की ज़रूरत होगी, स्किल ड्रिलिंग की, फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थिंग है इसमें कि उनका माइंड स्ट्रेंथ होना चाहिए, दिमागी रूप से वो मजबूत होने चाहिए। आप कितनी भी लाख प्रैक्टिस कर लें नेट के अंदर, कोचेज़ आप अवेलेबल करा लें, बायो मैकेनिक आप कर लें, लेकिन जब तक से आप दिमागी रूप से मजबूत नहीं होंगे तो अपने परफॉर्मेंस को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे ग्राउंड पे। मतलब आपको 100% डिवोशन देना पड़ेगा। डिवोशन देना ही पड़ेगा आपको। प्रसाद जी, बहुत से बच्चे नेशनल या इंटरनेशनल मैच नहीं खेल पाते हैं जी, तो उनके लिए खेल में और किस तरह के वैकल्पिक व्यवस्था है या वैकल्पिक विकल्प क्या है उनके पास जो खिलाड़ी नहीं सफल हो पाते हैं? जी जी, वो हम उसको इस शब्द में कह सकते हैं कि जैसे सफलता क्या होती है कि जैसे हमने अपना टारगेट एक बनाया कि हमको इंडिया प्लेयर बनना है, भारतीय क्रिकेट टीम में खेलना है, लेकिन ऐसे नहीं, अगर हम स्टेट लेवल पे भी खेलते हैं अपनी, उसका विकल्प है कि अगर आपको लगता है कि आप स्टेट लेवल पर नहीं सिलेक्शन हो पाया इंडिया में, या इंडिया कैंप किया नहीं आपका हो पाया, तो स्टेट लेवल पे भी आपकी पहचान बनी रह सकती है। उस स्टेट लेवल पे ही अपनी पहचान को आप सीमित रखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब हम उस लेवल पे अपना प्रयास सीमित रखेंगे तभी हम उसी क्षेत्र में ही अपने हम बहुत से काम कर सकते हैं। और अगर आप अच्छे खिलाड़ी नहीं बन पाए, टीम में नहीं खेल पाए, तो आगे भविष्य में जाकर आप एक अच्छा कोच बनने का प्रयास कीजिए। उसके कोच भी बन सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, आप एक मेडिसिन डाइट जो ट्रेनर भी बन सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे विकल्प है, कोई जो नहीं कि आप उसी क्षेत्र में एकदम लीन हो जाइए, फिर वो विफलता ज़्यादा मिलेगी तो आप होपलेस भी होंगे आप। और एक तरह से कहा जाए कि गवर्नमेंट जॉब में कोटे भी होते हैं जो अच्छे स्पोर्ट्स भी होते हैं, तो उनको भी वहाँ एक अपॉर्चुनिटी उनको आप जैसे कि अभी आपने बताया कि मेरा तो ये मानना है कि जो खिलाड़ी अच्छे होते हैं वो दिमाग के बहुत तेज होते हैं, वो पढ़ने में भी तेज होते हैं, और उनको तुरंत अपना मतलब एक्शन लेना होता है। बॉल आया तो हमें क्या करना, उनके पास समय नहीं होती है। तो बहुत वो आप अगर अपना करियर बीपीएड एमपीएड कोर्स कर ले, जैसे आप तो बीपीएड अच्छा टीचर बन जाएंगे आप, नहीं तो एक आप एज ए ट्रेनर बन जाए, एज ए काउंसलर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का भी एक कोर्स होता है। बहुत सारे विकल्प उनके पास है, कोई जो नहीं कि आप उसी में अपना समय व्यतीत करें। जाहिद जी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तरह जा कि मैच खेलने के लिए हमारे खिलाड़ियों को किन किन मापदंडों से या बच्चों को किन किन मापदंडों से गुजरना पड़ता है वहाँ तक पहुँचने के लिए? एक खिलाड़ी को सबसे पहले तो अगर चैनल वाइज देखें तो अंडर 14 के ट्रायल्स होते हैं जो बीसीसीआई कराती है, अंडर 14 के बाद अंडर 16 होता है, अंडर 19 होता है, लेकिन जो मेन दरवाजे खुलते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो 19 से होते हैं। 19 इंडिया लगना हुआ, अगर अंडर 19 में बच्चे का अच्छा परफॉर्मेंस हुआ तो वहाँ से वो पिक करके कैंप लगा दिए जाते हैं अंडर 19 जूनियर इंडिया टीम के लिए। या फिर अभी तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी और भी ज़्यादा आ चुकी हैं सर, जैसे कि बता रहे थे कि स्कूल क्रिकेट है, यूनिवर्सिटी क्रिकेट है, इसके द्वारा भी डायरेक्ट बच्चों को आईपीएल में चांस मिल रहा है, और आईपीएल के द्वारा भी उनके अंतर्राष्ट्रीय एक तरह की पहचान बन जा रही है, जिसके द्वारा वो सीधे इंडिया टीम में पदार्पण पा जा रहे हैं। नहीं, जैसे उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी मैच खेलना पड़ता है, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मैचेस होते हैं और स्टेट लेवल पे भी होते हैं, लेकिन वो कुछ बच्चों को मिल पा रहे हैं। हमारे स्टेट में कुछ बच्चों को मिल पा रहे हैं, लेकिन अदर स्टेट में अगर हम देखें महाराष्ट्र, बंगाल और हैदराबाद, यहाँ पे क्या लीग सिस्टम है, सारे बच्चे जो है 2 डेज 3 डेज मैच खेलते हैं, सारे क्लब के बच्चे रजिस्ट्रेशन करा के खेल सकते हैं। थोड़ा सा हमारे के यहाँ इस चीज़ का डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, जो कि मुझे लग रहा है कि बहुत ही जल्दी हो जाएगा हमारे यूपी में भी, और लीग क्रिकेट की स्टार्टिंग जल्दी ही होगी। अब तो देखा जा रहा है कि बहुत सारे क्रिकेट कोच भी बन गए हैं, क्रिकेटर, जी बिल्कुल। तो मतलब बच्चे शुरू से ही वहाँ एडमिशन ले लें कोच में, या बहुत सारे स्पोर्ट्स के भी मतलब कॉलेजेस खुले हैं? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि आप किसी से भी ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं करा सकते। भगवान ने उनको दिया, और जैसे कि अगर किसी को 150 की स्पीड का बॉलर बनना है तो वो बन पैदा होते हैं, वो बस उनको आप एक टेक्निकली साउंड कर सकते हैं। किसी के मन में नहीं है कि मुझे बॉल तेज़ करनी है, तो हम जितना भी उनको सिखाने की कोशिश करें नहीं कर पाएंगे, वो अंदर से आता है, कुछ नेचुरल चीज़ें होती हैं। जाहिद जी, जैसे आपने बात की कि बॉलर है, विकेट कीपर हैं, बैट्समैन हैं, तो
उसमें वो किस तरह से अपना निर्धारण करें कि जो बॉलर है कि हम बेहतर बॉलर बन सकते हैं, बेहतर बैट्समैन बन सकते हैं? वो जब बहुत सारे ऐसे भी मैंने देखे हैं कि इंटरनेशनल में उनका सिलेक्शन हुआ एज ए बैट्समैन, लेकिन एज ए बॉलर वो बन गए। अब बहुत सारे ऐसे भी देखा गया एग्जांपल मौजूद है कि एज ए स्पिनर वो टीम में आए हैं और आगे चल के वो टीम के ओपनर बन गए। सनत जयसूर्या हुए, इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल मौजूद हैं। लेकिन ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन क्या करेगा। जब वो ग्राउंड पे आएंगे, अपना प्रदर्शन दिखाते हैं, उसमें उनकी स्किल का जो डेवलपमेंट है, कौन सी स्किल ज़्यादा उनकी डेवलप हुई, बॉलिंग की, बैटिंग की, किस में ज़्यादा उनको शाइनिंग मिल रही है उनके परफॉर्मेंस में, तो उसके हिसाब से ये सिलेक्शन किया जाता है और उनको फिर सजेस्ट करते हैं कोच, उनके गाइडर कि आप इस कि आप बॉलिंग में जाएंगे तो बेहतर करेंगे, बैटिंग में जाएंगे तो बेहतर करेंगे। ठीक है जाहिद जी और प्रसाद जी, आप दोनों लोग स्टूडियो में आए और एक अच्छे क्रिकेट बनने के लिए क्या क्या गुण होनी चाहिए और किस तरह से आप बेहतर क्रिकेटर बन सकते हैं, इस विषय पर हमारे दर्शक भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी। जानकारी देने में बातचीत करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।